बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का तस्वर शायद कुछ ऐसा है जैसे हमने कमर से तलवारें बांधी हैं, बड़े बड़े नौकीले दांत हैं हमारे जो हम पत्थरों से तेज करते हैं। कुरूने ऊला के ज़माने में जिंदा हैं, खच्चरों और घोड़ों पर सवारी करते हैं और हर बाहर से आने वाले पर मैरी नज़र की कील गाड़ते हैं। ये वो इमेज है जो या तो किसी भयानक प्रोपेगेंडा का शाखसाना है और या बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अच्छे से अपना कल्चर मुतारिफ नहीं करवा सके, और या फिर पाकिस्तानी मीडिया सितारे देखने की बजाय शायद कीचड़ देखता रहता है। बहरहाल 4 भारतीय मेहमान भारतीय गुजरात से ताल्लुक लाहौर आए हैं। 1 हफ्ते से लाहौर में घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें आज मिले। लाहौरियों ने इन्हें सरांखों पर बिठाया। आइए इनकी नजर से लाहौर देखते हैं। रशीदुल हसन ने बताया इन्होंने हमारा लस्सी पीने का चैलेंज भी कबूल किया हुआ है। तय पाया कि लाहौरी दरवाजे पर मिलेंगे। अशीफ भाई, पटेल साहब और चाइना ब्रदर्स। पूरा तारुफ वीडियो के आखिर में करवाऊंगा, फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। लीजिए जनाब, सुबह सवेरे जेदे की लस्सी और फिर लाहौर की एक तवील गैर एलानिया अनप्लैंड सैर। शहर वही खूबसूरत है जहां बेमकसद घूमना तालीम हासिल करने के मुतरादिफ हो। सरशारी दे, खुशी दे, दिल को मुनव्वर कर दे। हर रोज नसीम सुबह वतन यादों से मुअत्तर आए, अश्कों से मुनव्वर जाए। हम जब गैर मुल्की दोस्तों की आंख से अपने शहर को देखते हैं तो वो कुछ भी देखते हैं जो आमतौर पर नहीं देख पाते, अच्छा भी और बुरा भी। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नजर आता है दीवारों के बीच। मीर के भी क्या कहने हैं, गो मैं तो गालिब के शहर से बाहर नहीं आ सका कभी। कहीं कोई मंदिर देखते हैं तो ताज्जुब के सलामत रखा हुआ है। ये हो। कहीं किसी भिखारी से मुठभीड़। नहीं, अभी दिया उनको राइट, फिर भी वापस आ गए। ये अभी दिया बहुत इनको, अभी इट इज सेम पर्सन। नहीं, उनको अभी दिया फिर भी ऐसे वापस से सामने आपको वापस। लेकिन मजाले माथे पर तेवरी चढ़ती हो। कहीं बिल्ली और बकरी के बच्चे को पुचकारते हैं। दो sama kulo sama dikit कुछ अलर्ट हुआ। वागो अच्छा तू भी आजा। ये मुझे उसको काटो भी किया खाओ। तो आपको भी करेंगे। हमारे दोस्त लाहौर के कदीम बाजारों को गुजरात में सूरत के बाजारों से मिलाते रहे। इतना अच्छा लगा, हमको ऐसा नहीं लगता है तो हम बाहर कोई और देश में हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे वतन में है। पीपल भी हॉस्पिटेबल है, किसी को कोई परवाह नहीं था आप कहाँ से आए। और इंडियन गुजरात से कितना मुख्तलिफ है ये, मतलब इंडिया से कितना मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ का मतलब क्या? कल्चरली लोगों सेम, सिमिलर, वेरी सिमिलर। सच बताए तो हम तो एक ही पीपल है, कल्चरल हैबिट्स थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन सब कुछ सेम है। कहीं स्कूल के बच्चों की माने दिठला कर चलते हैं, एकदम रुकते हैं। ये हवेली। ओ ये भी बहुत पुरानी लगती है। बहुत पुरानी सारी बारीक बहुत। आपको पता होता है कि किसकी हवेली होती है? ये लिखा हुआ है, ये ओह देखो। राइट। हम तो इससे पकड़ते हैं तख्ती से या आरबी आरबी लाला नरसिम्हा हो सकता है, नरसिम्हा कपूर या कुछ भी हो सकता है। वो बैठ गया ना, वो गिर गया। और लेकिन ये खुद से। लीजिए जेदे के पास पहुंच गए। ओए होए आगे। ये देखो, ये लस्सी का है। हाँ, यहाँ पे यही जगह है। वही लंबी कतार, वही भीड़, वही बेचैन सा इंतजार। दही की बालाई से तैयार लस्सी। लाइन तो देखो, लाइन को भी लाइन। ये कई साल से चल रहा है। ये लाहौर में फेमस है 59 जद्दा लस्सी, जीदा। गली में खड़े चंद कुत्तों को पटेल साहब पुचकार बैठे और अब वो लगे हैं पैर चाटने, पटेल साहब के गले लगने।
ओए लाला हो गया ओए ओए लाहौर में तो सीधा गले लगने लगते हैं ये। क्या जानवर है। पटेल साहब जानवरों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद इस वक्त उन्हें अपने कपड़े बचाने हैं। फवाद अली शाह साहब मिल गए। शाहजी कराची से और कराची वाले में ऐसे गिरा बोल जब लाहौर में आता तो कराची कस्टम्स में होते हैं, लस्सी पीने आए हुए हैं इतनी दूर से। खूब आदमी हैं। देखिए आपके पास वो डिफेंस से आए हैं, आप भी करीब से नहीं आए, गुजरात से आए हैं। हमारी 7 है मेरी जो आज ये लग साथ में। वो शुक्र है जेदा जी ने गिलास भी हमें जल्दी थमा दिए। माफ़ कीजिएगा, बहुत दूर से मेहमान आए हैं, इन्होंने बहुत लंबा सफ़र करना है, इसीलिए हमने कतार का ख्याल नहीं किया और जेदा जी ने भी हमारी इज्जत रखी। इज्जत तो ऐसे ही बनती है ना कि सब लोग खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और आप लस्सी पी के चले जाएं। इससे ज़्यादा इज्जत अफजाई क्या होगी। लस्सी भी यूं उतरती जा रही है जैसे मरमरी हाथों का लम्स, जैसे कोई सरबकफ मौज, जैसे प्यार का कोई दिलनशी इजहार दिल में उतरता चला जाता। पटेल साहब ग्लास थामे खड़े हैं कि बालाई की इतनी मंजिलें तय नहीं कर पाएंगे। चाइना ब्रदर्स अलबत्ता हर घूंट की लज्जत पर मुझे दाद दे रहे हैं और अशीफ जी हर सूरत ये मुकाबला जीतना चाहते हैं। मुकाबला वो जीत जाएगा। उसको नहीं लोग नहीं है वो मेरा चावल मॉडल पटेल साहब हैरान है कि लाहौर में इंसान तो इंसान, जानवर भी शौक से लस्सी पीते। देखो कैसे उसको भी शौक है लस्सी पीने का। अरे पल भर में क्या माजरा हो गया। अशीफ जी मेरी तवक्को के बरखिलाफ दूसरा गिलास पीने लगे हैं। ओ माय गॉड। खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, आज ही हिम्मत मुझतमे नहीं कर पा रहा मैं दूसरा गिलास पीने के लिए। आज एक ही गिलास ऐसी सरशारी दे गया कि मैं दूसरे को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अशीफ भाई ने जीत का बाकायदा इजहार किया, लाहौरियों की तरह जीत का जश्न मनाया। नाला इंडिया वो कुत्ते ने मुंह लगा दिया। बोले एक गुजराती ओरिजिन यूके नेशनल ने लाहौरी को हरा दिया। लस्सी का मुकाबला हारना है तो शर्म की बात, लेकिन मैं कोई पक्का लाहौरी तो हूं नहीं। सिर्फ पिछले 35 बरस से लाहौर में रह रहा हूं। लाहौरी कब मुझे लाहौरी मानते हैं। ये लोग पिछले 6 दिनों से लाहौर में हैं और जितना लाहौर इन्होंने देखा खुद लाहौरियों ने नहीं देखा। कोई कोना नहीं छोड़ा जहां ना गए हों। हमारी वीडियोस से ही तारीख के राज खंगालते रहे और जगह जगह पहुंचते रहे। लाल हवेली को बहरहाल पहचान लिया इन्होंने। अब इस हवेली में मौजूद पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी पूछ रहे हैं। भाई सच्ची बात है, हम नहीं मानते किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को। हमारे एडिटर बिलाल साहब ने उसे देख लिया था। अब आप जाने, बिलाल साहब जाने और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वाह, 200 बरस पुराने झरोके जाते राही के कदम रोक लेते हैं। हवेली पर ताला पड़ा है, लेकिन बाहरी से तहखाना देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से फोन की रोशनी में, टॉर्च में, ये तहखाना बहुत दूर तक, बहुत गहरा तहखाना है। हम ये हवेली कुछ अर्सा पहले अंदर से दिखा चुके हैं, ऊपर तक जा चुके हैं, शीशों पर अपना नाम भी लिख चुके हैं, तहखानों में भी जा चुके हैं। ये सब मैं नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ।
इतना चलता हुआ बाजार है, लेकिन दारू की हवेली है ये। दारू रक्कासा थी, राजा, कश्मीर के किसी राजा की महबूबा। इसके बाद हमें बहुत से लोगों ने बताया कि वो यहाँ रहते रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऊपर छत पर जाने से यहाँ के रहने वाले भी घबराते ही रहे। चौकत हो गया। हम तो हिम्मत मुजतमे करके ऊपर तक चले गए, शायद अपनी गफलत में। महर बशीर के पूरी चनों से चाइना भाई लुत्फानंदोज हुए। आशीफ भाई हिम्मत नहीं कर सके खाने की। लस्सी की मिठास को कम करने के लिए थोड़ा चख लेते हैं। आशीफ भाई अब तक जीत के नशे में सरशार चले आ रहे हैं। आपको शायद महसूस होता हो कि ये लस्सी का नशा है, ये लस्सी से ज्यादा जीत का नशा है। इतवार की एक सुस्त सुबह है, वरना यहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं होती। चौक चढ़ा है जी, हाँ ये हवेली के उन्होंने आज तक तो लोग हाथ में ले ली। विक्टोरिया स्कूल, हाँ वही विक्टोरिया स्कूल। डैम रखी ताने तो डैम नजर आ रही मार्केट नाल गली बोल जाओ कि फिर चलेगा। हवेली नौनिहाल सिंह से गुजरते हुए सोचा व्यूअर्स की एक शिकायत दूर कर दें। पिछली बार कमर अली मुराद ने शॉट्स कुछ तेज लिए थे और व्यूअर्स ने एतराज किया कि वो तफसील से कुछ देख नहीं पाए। बस इसीलिए दोबारा विजिट करने आ गए। ऐसा आर्ट, ऐसा डिजाइन, ऐसा तर्ज तामीर, ऐसी बारीकियां और ऐसी बदकिस्मती किसी और हवेली के हिस्से में नहीं आई जो इस हवेली में। ये सबसे खूबसूरत और सबसे बदनसीब हवेली है। क्यों? नौनिहाल सिंह के जरिए उसके बाप खड़क सिंह को जहर दिलवाया गया, ध्यान सिंह ने दिलवाया। फिर जब खड़क सिंह फौत हो गया तो उसकी चिता को जला के जब वो आ रहा था तो वो रोशनाई गेट की चट्टान उसके ऊपर फेंकी, वो भी मर गए। और उसकी जो वालिदा थी उसको 4 नौकरानियों के जरिए मरवा दिया, पत्थर मार मार के, यहीं इसी हवेली में। अच्छा, पत्थर मार कर। हाँ, फिर उन 4 नौकरानियों के कान और नाक कटवा के दरिया में फेंक दिया। रावी इधर साथ वहाँ पे ट्रैजिक आफ्टर ट्रैजिक। लेकिन ऐसा भी होता है ना, आप सब कुछ करें तो उससे कारमा होता है। क्या होता है दूसरा, आप भी ऐसे भी मरेंगे। शरीक हिस्से में रखो, आप शरीर से भी मरेंगे। Those who live by sword die by sword. या इस हवेली ने जाहो हश्म भी देखा और किश्तो खून भी। 100 बरस से ये हवेली स्कूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हालांकि इसे म्यूजियम होना चाहिए, सिख म्यूजियम होना चाहिए, हिंदू म्यूजियम होना चाहिए। आप ऊपर जाइए, आइए ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां भी क्या खूब हैं, अंधेरा है लेकिन लकड़ी की सीढ़ियां हैं। इसके टॉप पर एक कमरा है जहां कृष्ण जी महाराज की पूरी कहानी है। और माफ कीजिएगा, पिछली बार मैंने इसे रामलीला कह दिया था। ये रामलीला नहीं है, ये कृष्ण कहानी है, महाराज कृष्ण जी की कहानी। दीवारों पर तस्वीरी सूरत में नक्श है। 1752 के बाद लाहौर से मुगल चले गए थे, सिख मिसलें आ गई और फिर सिख शाही खानदान। ये हवेली सिख और हिंदू आर्किटेक्चर का हसीन इम्तिजाज है। इम्तिजाज का मतलब होता है मुख्तलिफ अज्जा का इकट्ठे होना। ऊपर छत से शहर लाहौर का नजारा कीजिए। कभी यहां दूर तक बागात थे और अब कंक्रीट का जाल है। फैज साहब याद आते हैं यहां खड़े होकर। तो यहां से शहर को देखो तो हल्का दर हल्का खिंची है जेल की सूरत, हर एक समत फसील, हर एक राह गुजर गर्दिशे असीरा है। न संगे मील, न मंजिल, न मुखलसी की सबील। जो कोई तेज चले रहा तो पूछता है ख्याल,
कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई। जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल, कोई छनक कोई झनकार क्यों नहीं आई। यहां से शहर को देखो तो सारी खलकत में न कोई साहब तमकी न कोई वाली होश, हर एक मर्दे जवां मुजरम रसन बेगलू, हर एक हसीना इराना कनीज हल्का बगोश। जो साए दूर चिरागों के गिर्द लर्जा हैं, न जाने महफिल गम है कि बज़्म जामो सुबू। जो रंग हर दरो दीवार पे परेशान है, यहां से कुछ नहीं खुलता ये फूल हैं कि लहू। ऐसे ही चलते चलते हवेली आसिफ जाह की तरफ निकल पड़े। यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा बहुत ही मुशफ़िक़ और मेहनती खातून है, जिन्होंने इस हवेली के बैरूनी अतराफ कब्जे तक छुड़वाए हैं। इसकी तज़ीन व आराइश का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। असर नौ इसकी मरम्मत हो रही है। तह खानों को बहाल किया उन्होंने, बिजली और पानी का बंदोबस्त किया। अब ये फातिमा डिग्री कॉलेज है। पिछली बार हम इस हवेली में मौजूद मुगल दौर का एक हमाम नहीं दिखा सके थे। अब इस हमाम तक जाने वाली राहदारी में लेबॉर्ट्री कायम है, लेकिन हमाम को बहुत ही खूबसूरती से प्रिजर्व किया गया है। यह है वो हमाम। किसी और वीडियो में बहुत तफसील से ये हमाम दिखाएंगे। अभी बाहर बड़े बड़े सुतूनों से आरास्ता बरामदों में दीवारों पर फिर कृष्ण जी की कहानी नक्श है। दरअसल मुगल हर मजहब को साथ लेकर चलते थे। इसलिए उनके हर काम में हिंदू और मुस्लिम आर्ट मिलता है। मुस्लिम तर्ज तामीर है, खुले दालान, बड़े बड़े गोल सुतून, मेहराबें, हवादार कुशादा कमरे जहाँ सूरज की रोशनी छिन कर आने का ख्याल रखा जाता है, और हिंदू आर्ट में देवमाला से मुनक्कश दरो दीवार। लाहौर की धूपीली सुबह ने इन्हें अपना गर्विदा कर लिया। इस जमालाती हुस्न को महमेज देने के लिए हम इन्हें शालामार बाग ले गए। अपनी जगह पे अपनी जगह पे दोनों सही है। हिंदुस्तान भी बहुत बेहतरीन जगह है, वहाँ भी देखने वाली बहुत चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ कैसा लगा? यहाँ भी अच्छा लगा, यहाँ भी सब कुछ है। हिस्ट्री, कल्चर, हमारी इंडिया की हिस्ट्री भी है यहाँ पे। हमको ऐसा नहीं फील हुआ तो हम इंडिया में हैं और पाकिस्तान में हैं। हम तो सब एक भी लगता है। हमारे भारतीय दोस्त, गुजराती दोस्त लाहौर की तारीख और इस तारीख के मुजस्सम इजहार पर फरिफ्ता हो गए। सर्दियों की धूप है, मुगल बादशाहों का बनाया हुआ बाग, फव्वारों से लदे लंबे लंबे पाथवेज। 1637 ईस्वी शाहजहां ने 80 एकड़ जमीन पर रावी से नहर निकालकर यह बाग तामीर करवाया था। यहाँ 5 बारादरी और 3 तख्त हैं। हर तख्त पहले से 12 मीटर ऊंचा। रात के वक्त जब फव्वारे छूटते हैं और संगमरमर के ताकचों में पड़े दिए जलते हैं, तो दोनों आलम का नशा टूटने लगता है। शब की रग रग से लहू फूटने लगता है। पाजेबों और घुंघरुओं की छनछनाहट से जल तरंग बज उठते हैं। दिल के तारों में खुशगवार इज़्तिराब छिड़ जाता है, और जवां जज्बों का है जान कासनी बाजे बजाती हंसती गाती, सुर्खो सफेद और सब्ज आंचल लहराती, गुलाब सी टहनियों को आगोश में लेने को मचल जाती। हमारे भाई दोस्त कभी गुजराती, कभी हिंदी, कभी अंग्रेजी में खुश दिली का इजहार करते चले जा रहे हैं। दरख्तों की छांव में धूप की लतीफ तमाजत से बचते किन्नू खाने का तजुर्बा भी खूब रहा। तुर्शी, तमाजत, लताफत और खुलूस का इम्तजाज। शालामार से निकले हैं तो सड़क के पार जानी खान का मकबरा है। जो पहले हम विजिट कर चुके हैं।
और हमारे बताने के बाद अब इसे बहाल किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के कि उन्होंने इस मकबरे पर नजर करम की। पिछले बरस जब हम यहाँ आए थे तो कब्रों के तावीज़ मौजूद थे, लेकिन अब वो तावीज़ मुनक्कश दरो दीवार बहाल करने के बाद बनाए जाएंगे। हमारे भारतीय दोस्त वाघा परेड, गवर्नमेंट कॉलेज, दायंगा मस्जिद, पोलो ग्राउंड सब देख चुके हैं। लाहौर के बारे में जो तसव्वुर उनके पास था वो यकसर बदल चुका। हम जा रहे हैं मकबरा दाई अंगा। अंगा का मतलब होता है दूध पिलाने वाली, और दाई यानी वेट नर्स। दाई अंगा दरअसल शाहजहां की वेट नर्स थी और जाहिर माँ जैसी थी। उनके नाम पर रेलवे स्टेशन नंबर 1 पर एक मस्जिद भी है, और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि वो मस्जिद विजिट कर चुके हैं खुद से ही। यहां बहरहाल दाई अंगा मदफून है। ये मकबरा दाई अंगा किसी सुल्तान बेग ने बनवाया। कोई कहता है सुल्तान बेग दाई अंगा के शौहर मिर्जा गयासुद्दीन के रिश्तेदार थे। कोई कहता है सुल्तान बेग दाई अंगा यानी ज़ेबुन्निसा की बेटी थी। कोई कहता है मिर्जा गयासुद्दीन इस बेटी का शौहर था। बहरहाल ये मकबरा 17वीं सदी से यहां मौजूद है। ये हैं जावेद पटेल भाई, भारतीय गुजरात से और यूके नेशनल, हमेशा गिविंग एंड पर मौजूद। कुर्बानी देने का बहुत बड़ा जज्बा मौजूद है इनके अंदर। मिजाज में एक खुशगवार सी ज़राफ़त हर वक्त मौजूद रहती है। क़ुव्वत फैसला कमाल है। एक दम से फैसला करते हैं ये करना है, ये वहाँ जाना है। अंग्रेज़ों की तरह उर्दू बोलते हैं, यानी दाल को डाल, लेकिन लहजा बहुत मुतरन्नम, बहुत ही शफीक इंसान। हमको पता नहीं था लाहौर पाकिस्तान में कितने प्लेसेस है। आसिफ जान हवेली, वो भी बहुत खूबसूरत थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो भी बहुत पुरानी कॉलेज है, वहाँ भी हम गए थे। 150 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है। एक्चुअली लाहौर में इतना देखना है तो आप आएंगे ना तो एक वीक तो इनफ नहीं होगा आपके लिए। और आप बाल वाला, उसको कहते हैं बाल वाला, पता नहीं क्यों मुझे लगता है उसके पास ज़्यादा बाल है ना, इसके लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हैं इदरीस याकूब चाइना, जिनका नाम था चीना, लेकिन स्पेलिंग्स में गलती से चाइना बन गया। बोलते हैं तो लगता है लोरी सुना रहे हो। धीमा लहजा, आंखों में गहरी उदासी, अदब आदाब में इंतहाई वज़ादार, बहुत ही प्यारे इंसान। 2 यूनिवर्सिटी देखी जहाँ वो देवानंद और बर्रा शाह ने पढ़ाई की थी, और बहुत अच्छा। लाहौर में सभी जगह तो अच्छी है, मगर वो लोगों को अपने ये करनी चाहिए। थोड़ा कुछ धरती जैसा है, मगर वो साफ़ सुथरा अपने आप को भी रखना चाहिए। जो यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं उसको भी रहना चाहिए। और जो हेरिटेज जो प्लेस है उसको स्कूल की जगह अगर हेरिटेज को बनाए रखे और स्कूल किसी और जगह पे रखे तो अच्छी बात है। ये हैं आसिफ भाई, जिनके नाम में स्पेलिंग्स की गलती ने इन्हें अशीफ बना दिया। गलती वालिदैन ने फॉर्म भरते हुए की और आसिफ भाई अशीफ बन गए। कैसे बेनियाज आदमी है, उन्होंने इस नाम को यूं ही कबूल कर लिया। जाने क्या सोचकर बोल रहे थे, सारा दिन लाहौर फिरने के बाद कराची कह दिया। Everybody out there is to come and visit the city of Lahore and experience for yourselves the true richness of history and the welcoming approach that these people give, because they are very, very friendly. The food is amazing. The karais, the chargas, obviously Lahore is well known for them. However, one must taste this amazing lassi, and the challenge is to drink more than 1 glass, which I obviously managed to drink nearly 2. But again, like, these are the wonders of this city, but you have to actually come and experience yourselves these wonders. Otherwise, just reading about it or watching it on media is not the same feeling. You have to actually be here. Hence, we traveled all the way from UK,
and we are honored to have be guided by Balwala, because obviously, you know, we would never have known about all these things. So, a great thanks to all the people of Karachi. मकबरा दाएंगा से शरफुन्निसा बेगम के मकबरे की जानिब जा रहे हैं, जो 12 मीटर ऊंचा है और ऊपर तक जाने का कभी कोई रास्ता था ही नहीं। शरफुन्निसा लाहौर के गवर्नर ज़करिया खान की बहन और जनाब अब्दुस समद की बेटी थी। ये अब्दुस समद वही हैं जिन्होंने 1716 में बंदा बैरागी को गुरदासपुर में शिकस्त दी थी। उस जमाने में बंदा बैरागी का तूती बोलता था। सिख मौरखीन भी ये कहते हैं कि बंदा बैरागी ने मुसलमानों का जीना मुहाल किया हुआ था। बहरहाल शरफुन्निसा उन्हीं अब्दुस समद की बेटी है। अल्लामा इकबाल की नज़्म जावेदनामा में भी इनका जिक्र बहुत अकीदत से किया गया है। शरफुन्निसा ने शादी नहीं की थी, बस यहाँ एक तलवार और कुरान के साथ आ बैठती और मेडिटेशन में मुस्तग़रिक़ रहती। हम एक वीडियो में ये बहुत तफसील से दिखा चुके हैं, वो वीडियो भी पब्लिश होगी। ये है इकबाल याकूब चाइना। ये भी चीना थे, लेकिन गलती से स्पेलिंग CHINA हुए तो चाइना बन गए। इकबाल भाई गंभीर लहजे के मालिक हैं और शुगुफ्ता मिजाजी इनका हाल पाक है। बसला संज हैं, खुश मिजाज हैं, हरदम लंबी से लंबी वॉक के लिए तैयार रहते हैं। हमने कहा इकबाल भाई गुजराती में बात कीजिए। बोले नहीं भाई, गुजराती बोलते हुए ज़बान पर कंट्रोल नहीं रहता। मैंने कहा वही जड़ा पंजाबी बोलते हैं साड़ा कंट्रोल नहीं रहता, वही ਤੁਹਾਡਾ हाल है। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए मैं हिंदी ही बोलूँगा। हम आए हैं लाहौर में, बड़ी अच्छी जगह है। आएँ, घूमें फिरें, सब जगह का मुआयजा करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। सब कुछ देखें। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, खाना पीना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे भारतीय दोस्तों को लाहौर खूबसूरत और अच्छा लगा, लेकिन अंदरून लाहौर में कूड़ा करकट जमा करने का, डिस्पोज ऑफ करने का मुनासिब इंतज़ाम ना होने पर इकबाल भाई कुछ जिस-बिस थे कि ऐसा खूबसूरत शहर, ऐसा खूबसूरत वर्ल्ड सिटी, ऐसी ज़बरदस्त गलियां, ऐसे हसीन झरोके और कूड़ा करकट का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। लेकिन एक मसला है। एक मसला है, वो क्या? एक मसला क्या है? यहाँ गंदगी ज़्यादा है, स्ट्रीटों में गंदगी ज़्यादा है। तो उसे मुझे गुजारिश है इस गवर्नमेंट से और पब्लिक से भी। हाँ, पब्लिक से होनी चाहिए। पूरा बाढ़ मत फेंको। पाकिस्तान में श्री नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया, सफाई अभियान चलाया। अभी जाके देखो, बहुत कुछ सुधर रहा है वहाँ पे। वहाँ कोई कूड़ा कचरा बाहर फेंकता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे उसको यहाँ भी साफ सफाई का ध्यान रखें। ये है जनाब शेर सिंह की समात, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह, जिनके बारे में अंग्रेज़ मौरखीन लिखते हैं कि कड़ियल जवान थे, घुंघरियाले बाल, लंबा कद, रोशन आंखें और ऐसे हीरे जवाहरात पहनते, ऐसी फ्रांसीसी खुशबुएं जमा करते कि यूरोपियन भी दंग रह जाते। संध्या वाला सरदारों ने बंदूक चेक करवाने के बहाने गोली चला दी। यहाँ बाग में इनामात तकसीम करते उनके 12 साल बेटे कंवर प्रताप सिंह को भी कत्ल कर दिया। हालांकि बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, चाचा मैनू माफ़ कर दे, चाचा मैनू माफ़ कर दे, लेकिन संध्या वाला सरदारों ने एक नहीं सुनी। यहाँ कभी रावी बहती थी। शेर सिंह यहाँ आकर बैठा रहते थे। उन्हें कुश्तियाँ लड़वाने का, देखने का शौक था। हमारे चारों गुजराती इंडियन दोस्तों ने इस जगह को देखा, हर दौर को मुजस्सम देखा, हर खूबसूरत इमारत देखी, हर लजीज खाना खाया, हर बाजार घूमे। उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये ज़मीन कोई अजनबी नहीं लगी। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, आप भी ज़रूर लाहौर आइए। हम पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि लाहौर या पूरा पाकिस्तान बहुत अमन पसंद है। इन चारों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाइए, ज़रूर आएँ,
पाकिस्तान जैसी तारीख़ कहीं नहीं मिलेगी, पाकिस्तान जैसी तहजीब कहीं नहीं मिलेगी। ये और बात है कि एक हजाम ने 2000 रुपये बनते थे और 7000 रुपये चार्ज किए इनसे एक जगह। लेकिन बहरहाल अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।